बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये जी आज की ताज़ा अपडेट। तो जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो तो ऑलरेडी हमारे छत के ऊपर जो हमने सेटअप बनाया था उसके बारे में जानते हैं। चूँकि वो सेटअप बेसिकली इनिशियल था और उस पर हमने 13 महीने मेहनत की और 13 महीने की मेहनत के बाद ये एक शेड है। इसके नीचे जो है ये फार्म है, डेयरी फार्म है बेसिकली, और गाय का डेयरी फार्म है। और ऊपर जो है ये एक पोल्ट्री का शेड बना हुआ है 30 बाय तकरीबन 150 टोटल इसकी लेंथ है, 150 लेंथ है और 30 फुट इसकी विड्थ है। बेसिकली ये दो साइड्स है, एक वो वाला साइड है, एक ये साइड है। तो हमने क्या किया कि हमने शिफ्टिंग की, यहाँ पे केजेस बनाए नए। ये वाला केज तो आप लोग पहले देख चुके हैं, पुराना केज है और बटेरों के ब्रीडर्स वाला। इसमें इस साइड से अंडा निकलता है जो कि आपके इलम में है, और पानी का सिस्टम पीछे की तरफ से है, फ्रंट से जो है इनकी फीड का सिस्टम है, ये भी आप लोग के इलम में है। उसके बाद हम आते हैं नए केजेस की तरफ। नए कुछ केजेस हमने बनाए हैं। इसमें हमने प्लास्टिक फ्लोर यूज़ किए हैं जिसकी हम खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। ये वाले प्लास्टिक फ्लोर, ये ब्राउन कलर में, उसमें फिर ग्रीन कलर में। इन केजेस के हवाले से मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताता चलूँ। इसके नीचे हमने मैन्योर बेल्ट जो नॉर्मली बड़े केजेस के नीचे लगता है, वही मैन्योर बेल्ट हमारे पास पुराना पड़ा हुआ था, वो हमने सारा काट के लगाया है इनके नीचे। तो इसका साइज़ जो है ये 5 फुट यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ है 5 फुट और 3 फुट इसकी विड्थ है। साइज़ एक केज का 3 फुट विड्थ है, 5 फुट लेंथ है। इसके अलावा इसके फ्रंट पे जो जाली लगी हुई है ये वाली, ये 3 इंच बाय 3 इंच का खाना है, 3 इंच बाय 3 इंच का खाना है। ये जो साइडों पे, पीछे वाली साइड पे, ऊपर टॉप पे जो जाली लगी हुई है ये 2 इंच बाय 2 इंच का खाना है। और ये बेसिकली चाइना वाली जाली है, चाइना से शायद बन के आती है। ये वाली जस्ती तार वाली जाली जो है 12 गेज में लोकली हमने बनवाई है, और ये वाली चाइना से आती है, पूरा रोल आता है 50 फुट का, वो हमने यहाँ पे लगाया है। नीचे फ्लोर पे मैं आपको बता चुका हूँ कि फ्लोर पे हमने अपने प्लास्टिक फ्लोर जो मुर्गियों के लिए और कबूतरों के लिए यूज़ होते हैं वो वाले प्लास्टिक फ्लोर हमने यूज़ किए हैं। उसके बाद वो फ्रंट साइड हो गया, ये इसका बैक साइड हो गया। बैक में हमने इसको 6 इंच स्लोप दी है, वहाँ से लेके इस एंड तक तोड़ 6 इंच हमने यूँ स्लोप दी है। यहाँ से आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा होगा, ये 6 इंच स्लोप में है, जिसमें से अंडा जो है वो आसानी से बाहर की तरफ आ जाता है। यहाँ पे अंडे के लिए हमने छोटी बारीक जाली लगाई है, ये वाली बारीक जाली लगी हुई है, और इसके लिए फ्रेम टाइप बनाया है, इसमें सारे इसके अंडे आते हैं। इसके लिए पानी का जो सिस्टम है वो टोटली हमने ऑटो रखा हुआ है। ये देखें, ये इसके लिए ड्रिंकर्स लगे हुए हैं इसमें, बाकी ये इसमें से देखिए पानी आ जाता है। अंडा देने के बाद अंडा बाहर आ जाता है। अब ये कल रात से इसके अंदर है, और इनका सारा मैन्योर जितना भी है, मैन्योर इनका सारा नीचे आ रहा है। ये देखिए सारा मैन्योर इनका नीचे आ रहा है, और जो सुबह से अभी तक अंडे आए हैं वो सारे अंडे बाहर की तरफ आ जाते हैं। पानी का सिस्टम मैं आपको दिखा चुका हूँ कब पानी का ये सिस्टम है। पानी का सिस्टम आप लोगों के सामने, ये देखें इस तरीके से परिंदा बाहर वाली साइड से पानी पीता है, और इसके खाने का सिस्टम जो है वो भी बाहर से है। ये देखें, ये वाली मुर्गियाँ जो है बीच में से यहाँ से आराम से पानी पीती है। अच्छा, पानी पीने का जो खाना है वो हमने क्या किया, ये जो पानी पीने का खाना है ये हमने बीच में से जो यहाँ पे जालियाँ लगी हुई थी वो हमने काट दी है। ये तकरीबन ग़ालिबन 4 इंच बाय 4 इंच का खाना हो गया, ताकि ये आराम से सब निकाल सके। वैसे 3 इंच बाय 3 इंच आइडियल साइज़ है, उससे बड़े आराम से सुकून से ये सर बाहर की तरफ निकाल के और पानी पी सकते हैं। ये देखें, ये वाली अभी पानी पी रही है, वो पानी पी रही है। ये देखें, ये देखें, ये पानी पी रही है। तो
पानी का मेन सिस्टम हमने यहाँ से किया है। एक ही बाल्टी हमने रखी है, 10 केजेस है टोटल, 50 फुट टोटल इन केजेस का लेंथ है। और बीच में हमने एक बाल्टी रखी है, उसी के अंदर से सारा सिस्टम पानी का हमने उस साइड पे भी और तोड़ो तोड़ इस साइड पे भी, टोटल जो सिस्टम पानी का है वो एक ही बाल्टी से हमने किया। इस बाल्टी को हमें भरना पड़ता है दिन में 2 या 3 बार। इसके लिए हम आगे ये करेंगे कि इसमें फ्लोटिंग वाल लगा लेंगे ताकि इसमें से ऑटोमेटिकली पानी फ़िल होता रहे, जितना पानी आगे जाएगा वो पानी फ़िल होता रहेगा। और आगे की तरफ जाते जी, ये कल रात से अभी तक जो मैन्योर नीचे की तरफ आया है, हम चाहते हैं कि हम जदीद तरीके से सफाई करें, जदीद तरीके से इसको मेंटेन करें। इसी वजह से नीचे हमने मैन्योर बेल्ट वगैरह लगाए हैं। इसकी डेली जिस तरह हम छत पे सफाई करते थे इसी तरीके से यहाँ पे भी डेली इसकी सफाई होगी। अब देखिए यहाँ पे इसका नीचे अभी मैन्योर आया है और ये इनका अंडा स्लाइड होके बाहर की तरफ आराम से आ जाता है। ये इसका बैक साइड हो गया, यहाँ भी पानी पड़ा हुआ है। ये देखिए जब पानी आता है तो इस तरीके से पानी इसमें से बहना शुरू हो जाता है। उसके बाद जी यहाँ से मैं बता चुका हूँ इसकी विड्थ 3 फुट और वाया वो वाला जो है वो 5 फुट। और उसके बाद ये फीडर्स हमने पहले भी यूज़ किए थे और अभी दोबारा इनके लिए हमने ये वाले फीडर्स लगाए हैं। ये 4 इंच का पाइप हमने काटा है, दोनों साइड पे हमने एंड कप लगाए हैं, बीच में से 3 इंच 4 इंच का पाइप, उसमें से 3 इंच हमने एक पट्टी बीच में से उतार दी और इनके लिए बाहर से खाना डाल दिया। और अब ये बाहर से खाना खाते भी है आराम से सुकून से, जिस तरह ये आपके सामने ये देखें, ये आराम से अब ये जो 3 इंच बाय 3 इंच का खाना है इसमें से आराम से सर निकाल के बाहर से खाना शाना खाते हैं। इनके लिए ये सहूलत है, हमारे लिए सबसे बड़ी सहूलत है कि हम बाहर से सारा खाना इनके लिए डाल लेते हैं एक ही टाइम पे और पानी एक ही जगह पे डाल लेते हैं, मतलब बार बार केजेस के अंदर हाथ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बर्ड्स थोड़े से डिस्टर्ब है क्योंकि कल रात को हमने शिफ्टिंग की है तो थोड़े से जो है वो मुरझाए हुए, लेकिन इनके लिए हमने मेडिसिन डाल दी है तो उम्मीद है कि ये भी सेट हो जाएंगे। तो ये जी नई अपडेट थी केजेस के हवाले से। अच्छा, ये केज हमने इसमें टोटली सरिया यूज़ किया है। इसमें शुरू में जो कुछ 6 केज बने हैं उसमें 3 सूतर और 2 सूतर का सरिया यूज़ हुआ है। उसके बाद बकाया जो 3 केज बने हैं वो टोटली 3 सूतर का सरिया यूज़ हुआ। अजान स्टार्ट हो गए, मैं दोबारा वीडियो बनाता हूँ। अच्छा, तो इसके लोहे के बारे में मैं बता रहा था कि इसके लिए हमने टोटली लोहा यूज़ किया है। 3 केजेस जो हमने बनाए हैं वो उसमें टोटली 3 सूतर का सरिया यूज़ हुआ है। ये 3 सूतर का सरिया यूज़ हुआ है टोटल, ठीक है। और इसमें 7 केजेस ऐसे है जिसमें से आधा सरिया हमारा यूज़ हुआ है 2 सूतर का और आधा हमारा यूज़ हुआ है 3 सूतर का। जो जिसमें से हाफ ऑफ 2 और 3 सूतर हमने यूज़ किए उसमें ये मसला आया है कि वो उसमें जोल ज़्यादा आ रहा था तो उसके लिए हमें नीचे से सपोर्टें ज़्यादा देनी पड़ी, जो नीचे आप सपोर्टें देख रहे हैं उसकी वजह से। और जिसमें 3 सूतर का सरिया यूज़ हुआ है उसमें सपोर्टें देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बेहतर यही है कि आपने जब भी बनाना हो तो इसमें आपने 3 सूतर का सरिया लगाना है। और रही बात प्लास्टिक पैलेट्स की, तो ये जो प्लास्टिक पैलेट्स हमने इसमें लगाए हैं ये आप देख सकते हैं। इसके लिए नीचे से मैं आपको दिखाता चलूँ, ये देखें नीचे हमने एक सरिया लगाया हुआ है और उसके ऊपर जो है ये प्लास्टिक फ्लोर है, क्योंकि इसके ऊपर इतना वज़न नहीं होता तो वज़न ज़्यादा ना होने की वजह से इसके लिए इशू नहीं होता। अगर ये आप हवा में भी लगा लें तो इनके लिए मसला इतना ज़्यादा गंभीर नहीं होता। इसको आप यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से भी। ये कुछ हमने ग्रीन कलर के लगाए हैं, कुछ हमने दूसरे ब्राउन कलर के लगाए हैं। अब इसमें अगर कोई खामी आती है, कोई मसला होता है किसी जगह पे, तो वो हम चेक करेंगे और उसके हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग हम जो है इसमें फिर आगे सेटिंग करेंगे। बाकी इसके नीचे जो मैन्योर बेल्ट है वहाँ पे तो 5-5 फुट के हमने काटे थे। ये कुछ कट पीस हमारे पास पड़े हुए थे जिसके ऊपर हमने ईंटें रखी हुई है, वो हमने लगाए थे। ये एक और प्लास्टिक का पीस हमारे पास पड़ा था, यहाँ पे हमें कम पड़ रहा था, वो अभी हमने आगे मंगवाने, तो यहाँ पे हम वो लगा लेंगे। इससे ये है कि इनका मसला जो है वो सारा इंशाल्लाह हल हो जाएगा। जो जो बीच में
क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसमें हमारे पास मैन्योर बेल्ट का जो नीचे वाला सिस्टम है वो दो हिस्सों में हमारे पास आ जाए, ताकि एक हिस्सा हमारे पास साफ़ पड़ा रहे जिस टाइम हम इसको उठाएं तो दूसरा हम यहाँ पे नीचे बिछा दें। तो मैन्योर बेल्ट चूँकि थोड़ा महंगा है, तकरीबन 1400 रुपये से लेके 2500 रुपये तक 1 मीटर आता है। तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि कहीं यूज़ हमें मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर यूज़ नहीं मिलता तो नया लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तरीका करना पड़ेगा, क्योंकि एक केज के नीचे 5 फुट बाय 3 फुट का हमें मैन्योर बेल्ट इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तकरीबन 2000 से ऊपर का एक मैन्योर बेल्ट अगर हम नीचे की तरफ लगाते तो मैन्योर बेल्ट एक केज का इतने का पड़ेगा, लेकिन ये तो चूँकि हमारे पास पुराना पड़ा हुआ था हमने वही यूज़ किया है। अच्छा, इसके बाद इसके कास्ट की सबसे एंड पे मैं बात बताता हूँ कि भाई ये हमें कास्ट कितने में की है, ये पर केज हमें कितने में कास्ट की है। ये सारी चीज़ें मिला के A to Z फीडर्स, ड्रिंकर्स, इसके ऊपर जो पैलेट्स लगे हुए हैं वो सारा कुछ, और इसमें जो इसमें सरिया यूज़ हुआ है A to Z, ये तकरीबन 14,500 रुपये पर केज। 3 फुट बाय 2 फुट का पर केज हमें 14,800 के राउंड अबाउट हमें कास्ट किया। पैलेट्स, 2 टाइप की जालियाँ, टोटल जो सरिया इसमें लगा हुआ है, इसमें जो ड्रिंकर्स लगे हुए हैं, आगे की तरफ जो फीडर्स है, ये टोटल मिला के 14,600 से 800 के बीच में ये हमें कास्ट किया है इसने टोटली। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो आप एंड करते हैं, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, 5 वक्त की नमाज़ अदा कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।